ट्रैफिक से छुटकारा पाने का सपना हुआ सच। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार ने भरी उड़ान। सोचिए, सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकले और सड़क पर भारी ट्रैफिक देख मन ही मन सोच रहे हैं, काश मेरी कार उड़ सकती। तो जनाब, अब यह ख्वाब कोई सपना नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका है। एलेफ एरोनॉटिक्स नाम की अमेरिकी कंपनी ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण कर लिया है, और यह कार अब सच में हवा में उड़कर ट्रैफिक जाम को चुटकियों में पार कर सकती है। अब उड़कर पार करो ट्रैफिक, पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार हकीकत में। फ्लाइंग कार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में साइंस फिक्शन फिल्मों की दुनिया घूमने लगती है। हम हमेशा सोचते थे कि क्या सच में ऐसी कार बनेगी जो सड़क पर चलेगी और जब मन करेगा सीधे हवा में उड़ जाएगी। तो जनाब, अब इंतजार खत्म। एलेफ एरोनॉटिक्स ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें मॉडल 0 नाम की फ्लाइंग कार ने पहले सड़क पर चलकर दिखाया और फिर पलक झपकते ही हवा में उठकर सामने खड़ी कार के ऊपर से उड़ गई। वीडियो में क्या दिखा? इस वायरल वीडियो में कार पहले सड़क पर बिल्कुल आम कार की तरह चलती है, फिर अचानक यह हवा में उठती है, एक खड़ी हुई कार के ऊपर से उड़ती है और फिर आगे जाकर लैंड कर लेती है। यह नजारा इतना चौंकाने वाला और रोमांचक था कि जिसने भी देखा वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। कैसा दिखता है मॉडल 0? आप सोच रहे होंगे कि यह कार देखने में कैसी होगी। क्या यह कोई बड़ा सा ड्रोन जैसा दिखता होगा? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडल 0 एकदम आम कार की तरह दिखती है, लेकिन इसका सबसे खास फीचर यह है कि इसके अंदर ही रोटर ब्लेड छिपे हुए हैं जो इसे उड़ने की ताकत देते हैं, जबकि बाकी फ्लाइंग कारों में बड़े बड़े बाहरी पंखे, प्रोपेलर्स होते हैं जिससे वे एक ड्रोन जैसी लगती हैं। मॉडल 0 की खासियतें, क्या यह आपकी अगली कार हो सकती है? अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कार सिर्फ शोपीस है या फिर असल में इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसकी पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। पूरी तरह इलेक्ट्रिक, यह कार 100% इलेक्ट्रिक है, यानी इसे चलाने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत है न ही डीजल की। सड़क पर चलने की क्षमता 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यानी एक बार चार्ज करने के बाद आप आराम से लंबा सफर तय कर सकते हैं। हवा में उड़ने की क्षमता 160 किलोमीटर तक उड़ सकती है। अब सोचिए, अगर किसी ट्रैफिक में फंस गए तो बस एक बटन दबाइए और सीधे हवा में उड़कर निकल जाइए। गति, स्पीड, हालांकि यह कार सड़क पर सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल सकती है, जो कुछ लोगों को धीमी लग सकती है। लेकिन जब यह उड़ने लगेगी तो रफ्तार की चिंता किसे होगी? कीमत और बुकिंग, क्या आप इसे खरीद सकते हैं? अगर आप इस कार को देखकर सोच रहे हैं कि भाई मैं भी इसे खरीदूंगा, तो पहले कीमत जान लीजिए। इसकी कीमत है 300,000, लगभग ₹2.61 करोड़। जी हाँ, यह कार अभी सस्ती नहीं है, लेकिन इसमें इतनी खासियतें हैं कि जिनके पास पैसे हैं वे इसे जरूर खरीदना चाहेंगे। और यही वजह है कि इसकी 3,300 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। कब मिलेगी यह उड़ने वाली कार? अब सवाल यह है कि यह कार बाजार में कब आएगी? कंपनी का कहना है कि यह कार 2025 के अंत तक डिलीवरी के लिए तैयार हो सकती है। तो हो सकता है कि अगले 2 से 3 सालों में हमारे शहरों में यह कारें हवा में उड़ती नजर आने लगे। क्या यह भविष्य की गाड़ियां हैं? अब सवाल उठता है कि क्या यह कारें आम लोगों के लिए बनी हैं? देखिए, जब पहली बार स्मार्टफोन आए थे तो वे भी बहुत महंगे थे और हर किसी के पास नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे वे सस्ते हुए और आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। वैसे ही फ्लाइंग कारों की शुरुआत महंगी होगी, लेकिन आने वाले सालों में ये सस्ती होती जाएंगी और फिर एक दिन हर किसी की कार उड़ सकेगी। फ्लाइंग कारों से दुनिया कैसे बदलेगी? अगर यह कारें आम हो जाती हैं तो दुनिया में भारी बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक जाम खत्म। अब घंटों तक जाम में फंसने की जरूरत नहीं, बस हवा में उड़िए और आगे निकल जाइए। जल्दी पहुंचने का फायदा, सोचिए, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो अब किसी रोड ब्लॉक या ट्रैफिक लाइट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कम प्रदूषण, क्योंकि ये कारें इलेक्ट्रिक हैं, इसलिए इनमें से कोई धुआं नहीं निकलेगा और हमारा पर्यावरण साफ रहेगा।
नई टेक्नोलॉजी और नौकरियां। फ्लाइंग कारों के आने से नए एयरपोर्ट, नई टेक्नोलॉजी और नई नौकरियां भी बनेंगी। क्या आप फ्लाइंग कार खरीदेंगे? अब सवाल आपसे, अगर आपके पास मौका हो तो क्या आप फ्लाइंग कार खरीदेंगे? या फिर आप सोचते हैं कि यह टेक्नोलॉजी अभी बहुत जल्दी में है और हमें और इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप फ्लाइंग कारों के बारे में क्या सोचते हैं।